राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। 22 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया, बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन। इस दिन कोई भी काम आप करते हैं, चाहे वो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, उसका अनंत अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा अर्चना वंदना हम कैसे करें इस दिन, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन का श्रृंगार भी है ना समर्पित किया जाता है, इत्र सेवा की जाती है ना। तो किस तरह से हम ये करें, पूरा दिन हम कैसे लड्डू गोपाल जी के साथ में व्यतीत करें। तो देखिए, सबसे पहले तो है ना सुबह जल्दी उठ जाइए। उठने के बाद में है ना पूरे घर की सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद में आप स्नान कर लीजिए। स्नान करते समय आप अपने जल के अंदर गंगा जल, यमुना जल या कोई भी सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल मिलाइए, और साथ में आप गुलाब जल मिलाना जरूर 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 मिलाइए। और उसके बाद में स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, जिससे कि घर जो है वो शुद्ध हो जाए। उसके बाद में जो मंदिर है आपका, उसके अंदर भी आप है ना सफाई करने के बाद में थोड़ी सी, और उसके बाद में आप है ना गंगा जल के छींटे लगा दीजिए। गंगा जल के छींटे लगाने के बाद में आपको लड्डू गोपाल जी को सर्वप्रथम उठाना है। जैसे आप उठाते हैं डेली वैसे ही उठाना है। जैसे कि आप जाइए उनके वहाँ पे घंटी बजाइए। घंटी बजाने के बाद में आप ताली बजा करके उन्हें उठाइए। उठाने के बाद में आप उनका आचमन करवाइए। आप उन्हें जल आदि जो भी पिलाते हैं सुबह के टाइम में, जैसे आप डेली उठाते हैं वैसे आपको उनको उठाना है। उठाने के बाद में आपको उनको स्नान कराना है। तो स्नान आपको कैसे कराना है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप है ना पंचामृत से उनको स्नान कराना है। अक्षय तृतीया वाले दिन पंचामृत से स्नान कराने का बहुत विशेष महत्व होता है। जब आप है ना जल से स्नान करा रहे होते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा गुलाब जल अवश्य मिलाएं। लेकिन जैसे आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते हैं, वर्किंग है, आप नहीं करा सकते हैं, तो आप है ना अगर सिंपल जल से भी स्नान करा रहे हैं तो उसके अंदर गंगा जल के साथ में गुलाब जल अवश्य 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 मिलाएं, क्योंकि गुलाब जल जो होता है वो शीतलता और ठंडक प्रदान करने वाला होता है। स्नान कराने के बाद में आपको उनको इत्र की सेवा देनी है। इत्र आपको कौन सा यूज़ में लेना है, या तो आप है ना चंदन का इत्र यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आप मेहंदी का इत्र आता है वो यूज़ में ले सकते हैं, या फिर खस का इत्र आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इत्र लेकर के रुई में या है ना रुई में लेकर के और फिर उसको पूरे शरीर पे लगा दीजिए और उसकी अच्छे से उनकी ना मालिश कीजिए। तो इस तरह से आप उनको ना इत्र की सेवा दीजिए। इत्र की सेवा करने के बाद में आपको उनको पूरे शरीर पर है ना चंदन का है ना लेप करना है। पूरे शरीर पे आपको चंदन घिस लेना है। घिसने के बाद में एक ब्रश की हेल्प से पूरे शरीर पे आपको चंदन जो है वो लगा देना है। जैसे अगर आपके पास में पिसा हुआ है पाउडर फॉर्म में, तो पानी से भी ना कर लीजिए। थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट रखिए और उसके बाद में पूरे शरीर पे उनके है ना चंदन का लेप कर दीजिए। जैसे आप वर्किंग है, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपके लड्डू गोपाल जी ने ना श्रृंगार कर रखा है और आप है ना पूरे शरीर पर चंदन लगाने में डर रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन में आप है ना उनके जो पैर होते हैं, खाली पैरों पर चंदन लगा करके पैरों का पे है ना चंदन की सेवा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप है ना उनके चंदन का श्रृंगार करिए। उसके बाद में लाल रंग के कुमकुम को भिगो करके उनकी इस तरह से पूरा मतलब चंदन का श्रृंगार करिए। चंदन का श्रृंगार करने के बाद में आप उनको फूलों से ना सजाइए। तो जैसे फूलों की माला पहनाइए, फूलों के कानों में पहनाइए, फूलों में उनके हाथों में पहनाइए, फूलों से उनके पैरों में पहनाइए। इस तरह से कीजिए। आज के दिन आप उनको ना पैरों के लिए पायल ला करके दे सकते हैं, क्योंकि पैरों की आज के दिन है ना लड्डू गोपाल जी के पैरों के दर्शन करना विशेष महत्व होता है। तो इनके पैर दिखते रहे, इस तरह से आप है ना लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखिएगा। उनको कपड़े भी इस तरीके के पहनाइएगा कि उनके पैरों के दर्शन हमें होते रहें। तो इस तरह से आप उनको कपड़े पहनाइए। तो फूलों का श्रृंगार समर्पित करने के बाद में आपको उनको जो कपड़े हैं वो किस तरह से, जैसे आपने पूरे शरीर पर ना चंदन का लेप किया है तो आप उनको सिर्फ लंगोट पहनाइए। लेकिन अगर आपने ना है ना जैसे पूरे शरीर पे नहीं किया है, सिर्फ पैरों पर किया है, तो आप है ना उनको पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहना दीजिए, या ना कॉटन के, जिससे उनको गर्मी ना लगे, ऐसे कपड़े पहनाइए। और उनके ना पैर दिखते रहे इस तरह से उनके पैरों पे, उनके पैरों के ऊपर खूब ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से उनको है ना चंदन का श्रृंगार कर दीजिए, उनके कपड़े पहना दीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद में आपको भोग लगाना है। भोग आपको क्या लगाना है, भोग के अंदर ना सत्तू का भोग है ना लगाने का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि सत्तू जो होता है ना शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो सत्तू के आप लड्डू बना सकते हैं, या सत्तू को पानी में और चीनी डाल करके उसका घोल बना करके और फिर इस तरह से उनको दे सकते हैं। या फिर जो सीजन के फल होते हैं, जैसे खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, ये सारे जो सीजन के फल होते हैं इनका भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जो सुबह का दूध होता है ना, वो भी आपको गर्म नहीं करना है, आपको ठंडा ही उनको भोग लगाना है। उनको
जो शीतलता प्रदान करने वाले पेय पदार्थ होते हैं उनका आपको उनको भोग लगाना है। तो उनको भोग लगाने के बाद में आपको उनकी आरती करनी है। आरती आप है ना घी के दिए से कर सकते हैं, तिल के तेल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो घी ले रहे हैं या तिल का तेल ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा चंदन अवश्य मिलाएं। तो वो मिलाने के बाद में उनकी आरती कर दीजिए ओम जय जगदीश वाली। और उसके बाद में आरती करने के बाद में आप उनको इसी तरह से बैठा रहने दीजिए उनको पूरे दिन भर के लिए। और बीच बीच में उनको जैसे खाना भी दे रहे हैं आप तो दही उनको दीजिए खाने में। सत्तू से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे सत्तू के लड्डू है या कुछ भी, तो वैसी चीज़ का उनको भोग लगाइए पूरे दिन भर में, जिससे उनको शीतलता मिलती रहे, ठंडक मिलती रहे। आप उनको छाछ का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको ना लंच है, उनका डिनर है, जो भी जितने टाइम भी आपने भोग का ना वो ले रखा है नियम, वो आपको करना है। और उसके बाद में आपको रात्रि के टाइम में चंदन लगे ही आपको लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाना है। आपको सुलाना कैसे है, आपको पूरे शरीर के ऊपर से है ना चंदन को हटाना है। पहले तो ना हटा करके उस चंदन को इकट्ठा कर लेना है। और फिर उसके बाद में आप उनको स्नान करा दीजिए पानी से, सिंपल पानी से। उसके अंदर गुलाब जल अवश्य मिला दीजिएगा। और फिर उसके बाद में स्नान कराने के बाद में आपको वापस से इत्र की सेवा उनको देनी है। इत्र की सेवा करने के बाद में आप उनकी ना आरती कर दीजिएगा। ये आपको है ना आरती करने से पहले करना है। फिर अगर जैसे ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं, हम उनको दोबारा नहलाएं क्या, ठंड लग जाएगी, तो अगर आपके मन में ऐसे भाव उठ रहे हैं तो इस सिचुएशन में बस आप उनको रुमाल से उनके हटा दीजिए, पोंछ दीजिए उनको, फिर इत्र से उनकी सेवा कर दीजिए। उनको नहलाइए मत, नहलाने वाला जो है जो उसको स्किप कर दीजिए। और फिर उसके बाद में आप उनकी आरती कर दीजिए। तो इस तरह से करनी। और जो चंदन आपने इकट्ठा किया है उस चंदन को, जैसे आप कभी भी है ना नेगेटिव हो रहे हैं, कभी किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, या फिर कभी जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ना नहीं लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में उस चंदन को आप अपने माथे पर अवश्य लगाएं, अपने बच्चों के माथे पर अवश्य लगाए। इससे ना भगवान श्री कृष्ण की है ना असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी होती है तो वो भी हटती है। तो उसका आप है ना इस तरह से यूज़ करिएगा, समय समय पर मतलब उसे लगाते रहिएगा। और इस तरह से आपको आरती करनी है। और फिर जैसे आप सुलाते हैं उस तरह से आपको उनको सुला देना है। तो इस तरह से पूरे दिन भर आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा अर्चना वंदना करनी है। इसके ना चरण दर्शन का बहुत विशेष महत्व होता है। तो चरण दर्शन खुद भी करिए और अपने घर के एक एक सदस्य को कह कर करवाइए। बच्चों से भी कहिए कि आप उनके चरणों के दर्शन करें। और जो भी आप जैसे पूजा सेवा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो कोई भी सामान है, जैसे पानी मंगा रहे हैं या कुछ भी मंगा रहे हैं, तो अपने बच्चों के हाथों से या अपने पति के हाथों से मंगाएं। इससे क्या होता है कि उनका भी हाथ है ना उस पूजा में लग जाता है। तो इस तरह से आप है ना जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन करनी होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।